तो हम लोग आज देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान का गठन से चलते हैं। भारतीय संविधान का गठन जो है 1946 में हुआ था। गठन हुआ किसके तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन। ये बताइए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। वो थे कौन कौन थे? तो पहला थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरा थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों थे। अब देखते हैं संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे टोटल। अब 389 में कौन कौन और कहाँ से थे? तो 389 में जो 292 को थे, ये थे ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश प्रांत से थे। 4 थे, वो थे ये चीफ कमिश्नर थे। और बाकी जो रहा 93 ये देसी रियासत थी। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब देखेंगे संविधान सभा के बैठक। संविधान सभा का बैठक जो है सो कब कब किया गया? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की बैठक प्रथम बार हुआ 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। इस टाइम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तीसरा जो रहा तो 13 दिसंबर 46 को रहा, ये तृतीय बैठक। इसके बाद में यहाँ एक चीज इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा में हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जहाँ से कोई भी सदस्य इस संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। आगे हम देखते हैं कि संविधान का बैठक जब हो गया था, उसमें हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो कि वो उसका कोई भी सदस्य उसमें भाग नहीं लिया था बैठक में। आगे देखते हैं कि संविधान समितियां और उसके अध्यक्ष, इनके करीब 6-7 को समिति हुआ, ठीक है, समिति। और इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे? तो प्रथम जो है संचालन समिति, इनका संचालन समिति कौन था? आप लिखिए, आप सोच के देखिए, आप जानते हैं कि नहीं। संचालन समिति कौन था? प्रारूप समिति कौन था? प्रारूप समिति मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति कौन था? ठीक है। संघ समिति कौन था? और संघीय समिति कौन था? संघीय संविधान समिति कौन था? संघीय संविधान समिति। और प्रांतीय समिति कौन था?
तो इसका फटाफट आप जवाब दीजिए। संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। संघ समिति कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति कौन था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति कौन था? तो प्रांतीय समिति जो था, प्रांतीय समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम लोगों ने देखे कि संविधान समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति से रिलेटेड था सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं संघीय समिति। जी हाँ, तो हमने आगे यहाँ पे इनका समिति में अध्यक्ष देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था और किसने लाया? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब लाया और किसने लाया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को लाया गया। 22 जनवरी 1947 को लाया गया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आप लोगों ने जान गया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि संविधान निर्माण में कितना समय लगे थे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो आप लोगों को ये पता होगा संविधान निर्माण का समय जो था सो 2 वर्ष, यहाँ छोड़िए वर्ष लिख देते हैं, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। एक प्रश्न और है कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद, अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो 395। भाग कितने हैं? भाग जो है 22 है। मूल संविधान में अनुसूची कितने थे? अनुसूची की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 395, भाग 22 और मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में 12 है। आगे हम लोग एक चीज देखते हैं कि संविधान में 15 आर्टिकल को, यानी कि अनुच्छेद को, 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया था। कब से? तो कब लागू किया था? 15 आर्टिकल को लागू कर दिया था 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। शेष जो है सो लागू किया था संविधान लागू करने के बाद, जैसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसके पहले एक बात और महत्वपूर्ण है कि जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू करने से, पूर्ण रूप लागू करने से 2 दिन पहले इसका अंतिम बैठक हुआ था। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण तिथि को बताने जा रहा हूँ। उन तिथि को आप लोग बताइए, अगर जानते हैं तो उसको सोच के देखिए कि क्या क्या है।
जैसे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? और एक प्रश्न और है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? गीत को कब अपनाया? तो ध्यान से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को कब गाया गया? राष्ट्रीय गान को कब गाया गया? कब गाया गया? प्रथम बार कब गाया गया? और राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया? ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ने इनके बारे में जान रहे होंगे कि राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को गाया गया, और राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। यहाँ एक चीज आप लिख सकते हैं, गाया गया अपनाया गया एक ही है, कब अपनाया गया ठीक रहेगा, अपनाया, बात एक ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि 15 आर्टिकल को जो है 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया था। शेष जो आर्टिकल था उनको 26 जनवरी 1950 से लागू किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में देखा है कि इनका जो है, एक बार हम अगर डिटेल इनके बारे में बताना चाहूँगा। भारतीय संविधान वहीं से जो हम पढ़ाएं, तो इसमें जो है 1949 को, ये 26 जनवरी 1949 को ये बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू 2 महीना बाद किया। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया 2 महीना बाद। अब क्या था कि किस मिशन के तहत संविधान को बनाया? तो ये कैबिनेट मिशन की तरह। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो वहाँ 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य के हम बोल दिए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था, और एबी अलेक्जेंडर थे। अब ये तीनों थे। इसके अलावा क्या हुआ कि यहाँ पर बैठक हुआ तीनों, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनका कोई भी सदस्य इसमें संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। बाकी रहा कि संविधान का जो ये हुआ, इसमें समितियां जो रहे और अध्यक्ष जो रहे, तो उन लोग को हम बता दिए, आप उन लोग को क्लियर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा इसका अंतिम बैठक जो रहा वो 24 जनवरी 1950 को रहा, संविधान लागू करने के 2 दिन पहले। अलावा जो रहा इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है तीनों तिथि। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव में एकदम एनी टाइम ये क्वेश्चन आना है, एक से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम पॉलिटी में अभी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको लेके आऊँगा, ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और उसमें सिलेक्शन आप पा पाएंगे।